I spent a lot of time with my mother growing up. And what was that like? Tell me. Lovely. She's a very wonderful, warm, soft-hearted person. She's very caring. हम सब में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि रीडिंग एंड राइटिंग में भी फॉर सम ऑफ देम यू कुड बी अ गुड ओरेटर, यू कुड बी. अम्मी की खासियत ये है कि शी इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन. शी हैज़ अ इंटेलिजेंस ऑफ पिकिंग अप दैट यार इस आदमी को इस चीज़ से बुरा लग रहा है. शी कैन सेंस वेरी फास्ट दैट अ पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड, एंड शी इज़ वेरी केयरिंग. So that's something I picked up from her. What would you do with her in your childhood? Like, how were you spending time? आप क्या कहानियाँ सुनते थे उनसे? नहीं, I should just hang around with her. अच्छा. A lot of times. वो घर का काम कर रही होती थी या कुछ अपना काम कर रही होती थी and you just hang out? अरे वो शॉपिंग भी जाती थी तो हमको साथ में लेके चलती थी. हम लोग बहुत पकते थे शॉपिंग के टाइम पे. हाँ, I'm sure. लेकिन साथ में रहते थे. So I spent a lot of time with Ammi growing up. One of the worst memories of my childhood is going shopping with my mother. क्योंकि मैं वहाँ खड़ा हूँ यार, अब खत्म करो, क्या खरीद रहे हो, मेरे को तो समझ चल ही रहा है. 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, चल ही रहा है. Right. And some of my best childhood memories are जब मैं 3-4-5 साल का था, मैं सोने लगता था ना, तो मेरे पापा मेरे को पंचतंत्र से, महाभारत से, रामायण से स्टोरी सुनाया करते थे एवरी डे. वाओ. एंड वो सुनाते सुनाते खुद सो जाते थे और सुनते सुनते हम भी सो जाते थे. बट अगेन वो स्टोरीज ने जो फाउंडेशन क्रिएट किया ना, जी. एक मॉरल फैब्रिक क्रिएट किया, एक एथिकल फैब्रिक क्रिएट किया, वो बहुत इम्पैक्टफुल था. एंड दैट्स a wonderful memory. Yeah. I also loved stories when I was a kid. I used to love listening to stories. तो हमारी जो कुक थी, वो उनका जब डिनर हो जाता था, खाना पकाना हो जाता था, तो हम उनके पास जाते थे, कुछ कहानी सुनाइए, शेख चिल्ली की कहानी सुनाइए. फिर हवा महल प्रोग्राम आता था. अच्छा. रेडियो पे. अच्छा. सुना आपने हवा महल? अरे अब आज भी आता है, सुन सकते हैं. हाँ, क्या होता है उसमें? रेडियो प्लेज हैं 10-15 मिनट के. अच्छा, ओके. प्लेज हैं प्रॉपर लाइक ऑडियो वॉइस प्लेज. एक्टर्स. हाँ. तो फिर चूंकि अब्बाजान फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो बहुत राइटर्स, डायरेक्टर्स घर पे आते थे कहानी सुनाने के लिए अब्बाजान को. तो मुझे चूंकि कहानियाँ बहुत पसंद थी, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था फ्रॉम द एज ऑफ 5 or 6 years old. तो आई थिंक उस उम्र से लेके 16, 17, 18 बरस की उम्र तक जब मैं असिस्टेंट बन गया और काम करने लगा, तो सैकड़ों कहानियाँ सुनी है मैंने घर पे अब्बाजान के साथ. मुझे पता नहीं था कि उस वक्त के मैं फिल्मों में आऊँगा. तो एक्चुअली वो मेरा गुरुकुल स्टाइल ट्रेनिंग चल रहा था, विच आई डिडंट नो. हाँ, आई डिडंट नो दैट टाइम. मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊँगा. लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ, तो एक्चुअली दैट वाज माय ट्रेनिंग ग्राउंड, जो हमारे आसपास फिल्में बन रही थी और हम देख रहे थे. राइट. बट सर, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक, आई मीन, आई एम टू यंग टू नो, बट आपके आसपास सिनेमा हो रहा है, आप बॉम्बे रह रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ अ सॉलिड